आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। मेरी क्लाइंट ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मिस्टर निरंजन मेरी क्लाइंट पे बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पिछली बार इनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वही वार ये हम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतना घटिया काम करने के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते। और आप बैठिए मिसेस उर्मी, आप बैठिए। सॉरी योर ऑनर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ट्रूथ डज नॉट नीड एनी प्रूफ, और ये प्रूफ है इनकी घटिया और शर्मनाक हरकत का। ये सबूत है योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है, एक बार देखना ही पड़ेगा योर ऑनर। रुके जज साहब, आप नहीं देख सकते वो। नहीं। क्यों मिस्टर सम्राट? अरे जज साहब, मेरी बहन का एमएमएस आप कैसे देख सकते हैं? भाई कमाल कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर रहे हैं। वापस लीजिए। नहीं, आप प्लीज कीप इट बैक। वापस लीजिए। माय लॉर्ड, मैं आपको तब से कह रहा हूं ये सब झूठ बोल। ये सब इन लोग का रचाया हुआ नाटक है। अरे उस सीडी में कुछ है ही नहीं तो आप देखेंगे क्या? मिस्टर निरंजन प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह सडन हियरिंग बुला के ये तमाशा खड़ा करके अदालत का वक्त जाया ना करें। अबे ईशान, अपने औकात में रहो, बच्चों की बात मत करो यार। मैं अपने परिवार की इज्जत लूटने नहीं दे सकता भाई। जैसा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट वॉच इट, प्लीज कीप इट बैक। मिस्टर सम्राट सिंह, ये कोई सड़क का चौराहा या दुकान या आपका ऑफिस नहीं है, ये अदालत है और इसकी मर्यादा बनाए रखिए आप। अरे माय लॉर्ड, मैं तो आपको कब से इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है इनकी असलियत। दिस इज द रियल सम्राट सिंह राठौर। मेरे हिसाब से माय लॉर्ड, बच्चे को इसके हवाले करने से अच्छा किसी अनाथालय में दाखिल करना बेटर। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, प्लीज काम डाउन। देखिए प्लीज अपनी भावनाओं को काबू में रखिए मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। मैं जानता हूँ, आई नो आप पे और आपके परिवार पे इस समय क्या गुजर रही है, पर क्या करें, बहुत जरूरी है। देखिए जज साहब का ये क्लिप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जज साहब ये क्लिप नहीं देखेंगे सम्राट सिंह राठौर, तब तक इन लोगों की सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जज साहब ये एमएमएस देख लें वंस एंड फॉर ऑल। ईशान और उर्मी, इन दोनों की गंदी नीयत और इनकी सच्चाई आज अदालत के सामने क्लियर हो जानी चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए। अरे जज साहब, आप बिना क्लिप देखे भी तो फैसला सुना सकते हैं ना, प्लीज। आप हमें मत बताइए, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। यस योर ऑनर, प्लीज मिस्टर सम्राट, प्लीज बैठ जाइए। योर ऑनर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितनी, आई डोंट हैव टू टेल यू, जितनी जल्दी आप इसे यू नो व्हाट टू डू, यू नो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो। मिस्टर निरंजन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? नो, सिर्फ भजन है इसमें, योर ऑनर। कोई क्लिप नहीं है। मिस्टर निरंजन, व्हाट इज दिस? क्यों अदालत का टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप? नहीं योर ऑनर, मिस्टर सम्राट ने जो सीडी योर ऑनर, शायद सीडी बदल, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग योर ऑनर। आप लोग इस तरह एक दूसरे पर घटिया इल्जाम लगाकर अदालत का समय बर्बाद नहीं कर सकते। आपने स्पेशल हियरिंग बुलाकर अदालत का समय खराब किया है, इसलिए अदालत आपको वार्निंग के साथ 10,000 रुपए का फाइन लगाती है।
आइंदा से ऐसा कुछ भी अदालत में लाने से पहले 10 बार सोचिएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, रखते हैं हम फोन, है? हाँ हाँ। अरे शशि, क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? बताइए ना माँ जी, क्या बात है? किसका फोन था? क्या हुआ? अरे बस करो, हंसना बंद करो, बताओ ना। सम्राट से। सम्राट हमेशा हमारी क्लास लेता रहता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें कुछ समझता ही नहीं है, और माँ का सम्मान तो उसने हमें कभी दिया ही नहीं। अरे हम भी चुप रहते थे जे सोच के कि घर से बेघर ना हो जाए, पर डेले पे देला मिल गया उसको। अरे क्या हुआ? अरे किसके नेले पे थैला मिला? वो जो अदिति का एमएमएस था ना, हाँ, वो झूठ था। उर्मी ने तंग करने के लाने जो सब कुछ किया था, सही है। आज ना वो का है, आज बनरिया ना ऊंट को आईना दिखा गई। क्या बात कह रही हो माँ जी? वो बात झूठ थी? हाँ, अभी सम्राट ने हमको फोन करके बताया कि उर्मी झूठ बोल रही थी। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था, उर्मी ये काम कर ही नहीं सकते। अरे उसके संस्कार ही नहीं है ऐसे, आप लोग समझते ही नहीं। चुप करिए, आप तो मरते दम तक उसका पक्ष लेंगे, पर आज सही हो गया भैया, आज अच्छा नाच नचाया, हमें तो बहुत मजा आ गया। मजा आ गया। कैसी औरत हो तुम, कैसी औरत हो? अरे तुम्हारी बेटी का एमएमएस नहीं बना, इसका शुक्र मनाने के बजाय खुश हो रही है सम्राट पे कि वो परेशान हो रहा है। आज तक तुम उसी के इशारे पर नाच रही थी, और उसका समय बदलते ही खुश हो रही हो उसकी परेशानियों पर। इसी तो हम हंस रहे हैं। झूठ मूठ का डर गया। अरे बस करो, पगला गई हो। तुम ऐसा करो, जाओ हमारे लाने तुम राजमा चावल और पूरी बनाओ। कासे की अदिति की चिंता में ना कल से हमने कछु खाया नहीं है। जाओ। कछु भी मत बोलिए माँ जी, सवेरे तो पेट भर के नाश्ता किया आपने। अरे देखो, हमारी थाली पे तुम्हारी नजर रहती है। कहा कर रहा था हमने ठीक से नाश्ता नहीं किया था, अदिति की चिंता कर रहे थे हम, बस नाम के लाने बैठ गए थे हम। जाओ। माँ जी, हमने तो सुबह से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया, इस घर की इज्जत और सम्मान के लिए। हे दादा, ये सब नाटक करके तुम ये मत सोचो कि इस घर में देवी का दर्जा मिल जाएगा तुमको। हाँ, अपने नंबर मत बढ़वाओ तुम। हाँ, और मर नहीं गए इस घर के लोग, हाँ, जो तुम ये सब कर रही हो। नहीं माँ जी, वो तो चल जाओ। राधा, तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। हाँ, क्या हुआ माँ जी? क्या कर रही हो आप? उसने हमारे घर के लाने व्रत रखा और आप उसे ही सुना रही हो। ए बहू, अब हमसे ना थोड़ी इज्जत से बात करो, नहीं तो तुमको भी ना घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, भूलो मत, हम घर की मालकिन बन गए हैं। हाँ, हमें तो आपसे बातें नहीं करनी है। और सुनो, हाँ, जाओ हमारे लाने राजमा चावल, गुड़ की खीर, सूरन और परवल की सब्जी बना। जाओ। पर माँ जी, ये सब तो देवर जी कछु नहीं खाते। हाँ, तो उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। का काय अलग बनाना पड़ेगा? जो बनेगा वो खाएगा, और जो बना है वो खाने की उसको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि इतने सालों से हम उसके पसंद का खाना खा रहे हैं, अब वो हमारी पसंद का खाएगा। हाँ? अरे शशि, हाँ, ज्यादा बोराओ मत, सम्राट को पता चलेगा ना तो ऐसी अक्ल ठिकाने लगाएगा तुम्हारी कि सारा मालिकानापन हवा हो जाएगा, हवा। अब आप भी ना हमसे इज्जत से बात कीजिए, सम्राट से डरते फरते नहीं है हम, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो हमारे। हाँ, तो यूं करने से हर कोई सम्राट नहीं बन जाता। तो हम डरते फरते नहीं है सम्राट से। हाँ माँ जी। हाँ, कैमरा।
कैमरा लगा है। हाँ पता है हमको, लगा है कैमरा, तो लगा रहे कैमरा। और अब तो सम्राट के भी तो कमरे में कैमरा लगा हुआ है, तो हम भी देखेंगे कि सम्राट क्या कर रहा है। हाँ, हमने तो सिर्फ परेशान करने के लिए सीडी का नाटक किया था, पता नहीं था कि इस मुद्दे को कोर्ट में ले आएंगे वो। लेकिन उल्टा बढ़ गया, उसी का वार उसी के ऊपर, और बड़ी होशियारी से उसे उसी के गेम में फंसा दिया। बस अब अगली हियरिंग का इंतजार है। बच्ची मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है तू? सच्ची में एमएमएस निकाले? तेरे जैसे घटिया और नीच इंसान थोड़ी ना है हम। कूल डाउन, रिलैक्स भैया। जैसे गिरे हुए आदमी को हाथ लगा के आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? हाथ गंदे नहीं, हाथ कट जाएंगे, समझे? फाइट बना दूंगा तुम सबको, यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा एक एक करके। ज्यादा होशियार दिखाए मेरे सामने तो। तुम्हें जो काटना है, पीटना है, गाड़ना है, अपने सपनों में करना। फिलहाल आप अदालत के बाहर खड़े, जरा अपनी आंखें थोड़ी और बड़ी करिए और नजरें घुमाई। आसपास के लोगों के अलावा भी कोर्ट के गार्ड्स तुम्हारी शराफत के इस नमूने को देख रहे हैं। यार सम्राट, कंट्रोल योरसेल्फ। अपनी बजवाने में क्यों लगे रहते हो यार? कितनी मदद करूं मैं तुम्हारी? बजाऊंगा तो मैं तुम सबकी एक एक करके गिन गिन के बदला लूंगा तुम सबसे। ये क्या हुआ सम्राट जी? आप खुश नहीं है कि आपकी इज्जत बच गई आज? किस बात पे गुस्सा रहे हैं, नाराज क्यों हैं आप हमसे? हमने एमएमएस नहीं बनाया इसीलिए। मतलब एमएमएस बना देना चाहिए था क्या? वैसे भाई सम्राट, पता ही नहीं था मुझे। तुम्हारे लिए तुम्हारी ईगो तुम्हारी बहन की इज्जत से भी बढ़ के है। वाकई भैया बहुत महंगी ईगो है इनकी। इनकी बहन की इज्जत बीच बाजार में नीलाम हो जाए, पर महाशय की ईगो पर आंच नहीं आनी चाहिए, राइट? फालतू बात नहीं बता रहा हूं मैं। फालतू बात का तुम्हारे रिएक्शन से तो यही लग रहा है। अरे भैया ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हमें। वो जज साहब ने अंदर रसीद काट दी है ना, इसलिए थोड़ा बहरा गए। तो कहने को तो हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पहली बार समझ नहीं आ रहा कि तुम खुश हो या दुखी। कोई नहीं, होता है भैया, क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम अदिति का एमएमएस बनाएंगे? अपने जैसा सोच रहे हैं क्या? तरस आता है हमें आप पर और आपसे जुड़े सारे लोगों पर। अगर एमएमएस बनाना ही होता ना, तो वो आपका एमएमएस बनाते हैं। इज्जत आपकी उछालते, आपके अपनों की नहीं। अंडरस्टैंड? You will understand. चलिए। चलो, और बाल नोचो, जोर से चीखो, चिल्लाओ, मुंह तोड़ो, सब कर सकते हो अदालत के बाहर। सी यू। चलिए भैया। मुझे कॉल करना, आज दूसरा क्लाइंट आने वाला है। Excuse me, Miss निधि खन्ना। Yes, please have a seat. उर्मी बैठो। थैंक यू मिस निधि। Well, आपके साथ तो इतनी ब्यूटीफुल लेडी है,
तो मुझे क्यों बुलाया? क्या इरादे हैं आपके? मिस निधि, आप फालतू बातें मत करिए और जिस काम के लिए आई हैं उसे ध्यान से सुनिए प्लीज। अच्छा, तो सुनने का काम है, लेकिन हम सुनने का नहीं, कुछ और ही काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था, एक आदमी, उस आदमी को आपको अपनी ओर आकर्षित करना है, उसे अपनी बातों में उलझा के उसे अपने साथ ले जाना होगा। तो मिस निधि, ध्यान रहे, आपको ये काम बहुत होशियारी और सावधानी के साथ करना होगा। डबल पैसे लगेंगे और 50% एडवांस पेमेंट। कितना पैसा लगेगा? 25,000। 25,000? ये तो बहुत ज्यादा है। मैडम, काम भी तो अलग है। ओके डन मैडम, आपको पैसे समय पे मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे, पर टाइम आपके पास बहुत कम। आपको जो कुछ भी करना है आज के आज करना होगा। जैसे ही पैसे मेरे पर्स में गए, वैसे ही आपका काम शुरू। ईशान, ये बहुत ज्यादा पैसा है। उर्मी, शौर्य के लिए कुछ ज्यादा नहीं, और समझने की कोशिश करो, वक्त और जरूरत के हिसाब से काम करना होगा। और जैसा कि मैंने मिस निधि को बोला कि हमारे पास वक्त बहुत कम। क्यों? उर्मी, जरा सम्राट का फोटो देना प्लीज। मिस निधि, ये है मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। काफी अच्छा माल है। गुड, फिर काम भी अच्छे से करना। सम्राट अभी निरंजन के ऑफिस में, वो थोड़ी देर में निकलेगा यहाँ से। ओके। तो मिस निधि खन्ना, मिस्टर सम्राट अभी मिस्टर निरंजन खन्ना के ऑफिस में। सवाल उस 10,000 के फाइन का नहीं है सम्राट सिंह राठौर जी, सवाल है उस बेइज्जती का जो भरी अदालत में मेरी हुई है। एक के बाद एक ब्लंडर करें आप, लेकिन मुआवजा भरे भाई निरंजन खन्ना क्यों? भरी अदालत में वो कल का लौंडा, वो वकील मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे घूर रहा था, और पहली बार अपने वकालत के करियर में मुझे किसी वकील से नजरें चुरानी पड़ी, सिर्फ आपकी वजह से। कहा था मैंने उस दिन आपसे कि 1 मिनट के लिए मुझे उस सीढ़ी में देख तो लेने दीजिए, है क्या? लेकिन सम्राट सिंह राठौर के खुराफाती दिमाग में न जाने कौन से विचार आने लगे। अब देख लिया नतीजा, भरी अदालत में आपकी और मेरी इज्जत का मटिया मेट हो गया। आपके साथ ऐसा होता ना भाई साहब, तो पूछता मैं आपसे कैसा बचता है। बोलने के शेर होते हैं सबके सब यहाँ पर। देखिए, मेरे साथ में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि निरंजन खन्ना अपनी आंखें और अपना दिमाग हमेशा खुला रखता है। मैं आपकी तरह डंडी फंडी किस्म का आदमी नहीं हूं जो कुछ भी करता फिरूं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो भाई साहब, बहुत इंसल्ट कर लिया आपने मेरी। बस इनफ इज इनफ, यू हैव इंसल्टेड मी अ लॉट। अपना काम तो ढंग से करते नहीं है, मुझ पे बिल फाड़ते रहते 24 घंटे। ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों करता हूं मैं भाई साहब? सुनिए जरा, सोचिए क्यों करता हूं मैं? ताकि आपकी मदद कर सकूं। ड्यूटी तो आपकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है करने की। मैं कुत्ता बनाऊं यहाँ पर। और क्या कहा था आपने मुझे? इधर देखिए, क्या कहा था आपने कि पहली हेयरिंग में केस जिताऊंगा आपको। और क्या क्या लाइन मारते रहते हो अपनी? मैं हार देता हूं, जीत छीन लेता हूं मैं। क्या छीन लिया? देखिए मैंने क्या छीन लिया आपने यहाँ पर। देखिए निरंजन साहब, मेरा जीना हराम हो चुका है, पगला गया हूं मैं। अब बताइए भाई, कोई नया तरीका बताइए। अब है इस पोस्ट पे, कुछ दिमाग चाहिए अपना, कुछ श्योर शॉर्ट तरीका बताइए। केस खत्म कीजिए अभी के अभी बस। देखिए, एक तरीका और है। क्या है? हुक्म का इक्का है, अगर सही लग गया सब ठीक हो जाएगा। ये सारी की सारी जद्दोजहद जो हो रही है, किसके लिए हो रही है? आपके बेटे शौर्य सिंह राठौर की कस्टडी के लिए, राइट? शौर्य सिंह राठौर हुक्म का इक्का है। अगर शौर्य सिंह राठौर अदालत में आके ये बयान दे देता है कि वो अपनी मां उर्मी सिंह राठौर से खुश नहीं है, उर्मी सिंह राठौर अच्छी मां नहीं है, वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है और हर कीमत पर अपने पिता के साथ रहना चाहता है, अगर उसने ये बयान दे दिया तो 2 मिनट में कस्टडी आपको मिलेगी। सर जी, वो अपनी माँ का जमूरा है, वो ऐसा नहीं बोलेगा। अरे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे करना है। आप उसे प्यार से लाइए, बहला के लाइए, धमका के लाइए,
बताइए, आप कर सकते हैं ऐसा? लेकिन इस बार ध्यान रहे मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, अगर आप श्योर हैं तभी मुझे कमिट करिएगा, क्योंकि मुझे दोबारा अदालत में जाके अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। So whatever you decide, think.